एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कार्बोनिल ग्रुप से संबंधित फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। यह फंक्शनल ग्रुप जैसे में कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, ये सब जो है कार्बोनिल ग्रुप को रखते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है, आइए जानते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कार्बोनिल ग्रुप विदाउट कार्बोनिल ग्रुप रखने वाले फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल, ईथर, एमीन, हेलो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, साइनेट ग्रुप, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स पढ़े थे। टोटल अभी तक हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं 16 फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं, 16 फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं। और लास्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्पेशल फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड भी बताया था। आइए जानते हैं, आज की क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को जानेंगे। क्या है कार्बोनिल ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप, इसको पहले हम लोगों को पहचानना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आगे का सारा फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? तो कार्बोनिल ग्रुप एक सीओ ग्रुप को कहते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप सीओ ग्रुप को कहते हैं। सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन के 4 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड आ गए, 2 इसका रेडिकल्स होते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब कि ये सीओ ग्रुप। अब आगे के जितने भी फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे वो सभी कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। इसको ध्यान रखिए, इसको पहले पहचानना बहुत जरूरी है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है। सीओ ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसमें थोड़ी सी पॉइंट्स को और जानना हम लोगों को, कंडीशन थोड़ा सा इसका हम लेते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप का कंडीशन फर्स्ट नंबर में, इफ इसका मतलब दोनों ही बॉन्ड अगर खाली हो, इफ जनरल फार्मूला सी डबल बॉन्ड और बॉन्ड हो, मतलब कि दोनों ही इसका फंक्शनल ग्रुप अगर खाली है, उस केस में हम क्या करेंगे? हमारा अगर ऐसा जनरल फॉर्मूला कहीं मिलता है तो इस केस में हम लोग फंक्शनल ग्रुप, नॉट जनरल फॉर्मूला, इसका फंक्शनल ग्रुप अगर ऐसे मिलता है, इस केस में मिलता है, तो इसमें हम लोगों का जनरल फॉर्मूला जो होगा, दोनों तरफ आर को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों तरफ आर जोड़ेंगे, या हम लोग यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड आर डैश, यानी कि सेम अल्काइल जोड़ेंगे या डिफरेंट अल्काइल को जोड़ेंगे। लेकिन दोनों बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप का दोनों ही बॉन्ड अगर खाली है तो वहां पे सिर्फ अल्काइल को अटैच्ड करना है, या सेम अल्काइल अटैच्ड करो या डिफरेंट अल्काइल अटैच्ड करो, लेकिन अल्काइल ही अटैच्ड करने हैं। सेकंड में एक और पॉइंट समझते हैं। इफ फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लो कि इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो कि सीओ ग्रुप में एक ही बॉन्ड खाली हो, एक बॉन्ड पहले से बुक हो, हमने इस बॉन्ड को काट दिया है, पहले से ये बॉन्ड भरा हो, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, NH, मतलब कुछ भी यहाँ पे अटैच्ड हो, पहले से ये हो, इसके फंक्शनल ग्रुप में ही ये हो। जिससे मैं बता दूं कि अल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो अल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एक बॉन्ड इसका भरा हुआ है, एक ही बॉन्ड इसका खाली है, तो हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसका एक बॉन्ड खाली हो, एक बॉन्ड किसी न किसी से जुड़ा हो। मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन आ गया तब भी एक बॉन्ड खाली है ना, यहाँ पे NH2 आ गया तब भी एक बॉन्ड खाली है। तो इस तरह से कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप मिल जाए जिसमें एक बॉन्ड खाली हो, तो उस केस में हमारा जो जनरल फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच्ड करनी पड़ती है और अल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड करनी पड़ती है। इस बात को समझिएगा, यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन और अल्काइल दोनों को अटैच्ड करना पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी है इसके अटैच होने पर। इसमें 2 ट्रिक मैं बता दूंगा। फर्स्ट में बता रहा हूं, अगर इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड
अगर हाइड्रोजन वहां जुड़ा है तो सफिक्स के रूप में, है ना, द नेम एज ए सफिक्स लिखते हैं, एज ए प्रीफिक्स, नॉट सफिक्स, एज ए प्रीफिक्स यूज्ड फॉर्म। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो अगर यहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो इसके नाम देने के पहले हम लोग एज ए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? फॉर्म वर्ड का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूज्ड फॉर्म। प्रीफिक्स में क्या यूज करना? फॉर्म। फॉर्म से फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, याद आ रहा है, फॉर्मामाइड। तो फॉर्म वर्ड यहां पे यूज करते हैं जिसमें क्या होता है कि ये प्रीफिक्स आते हैं। सोचो कि अगर यहां पे हम हाइड्रोजन के अलावा अगर यहां पे हम लोग इफ CH3 बॉन्ड लगा देते हैं, बॉन्ड CH3, एक ही CH3 जुड़ता है, इज अटैच्ड, अगर एक CH3 जुड़ा हो तो क्या होगा? तो एज ए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज्ड एसिड। तो यहां पे कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? एसिड वर्ड का यूज करते हैं, जिससे बनता है एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, एसिटाइल ग्रुप, जो भी होते हैं। तो जहां भी एसिटल्डिहाइड में आया तो हम ये नहीं सोचेंगे कि एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन है, क्योंकि इथेनॉल्डिहाइड आता है, इथेनॉल आता है या इथेनोइक एसिड आता है, तो हमारे दिमाग में एक बात आता है कि इथ मतलब 2 कार्बन, इथ मतलब कार्बन की संख्या 2, मिथ मतलब कार्बन की संख्या 1, प्रोप मतलब कार्बन की संख्या 3। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फॉर्म वर्ड आ जाए तो फॉर्म मतलब कितने कार्बन, एसिड आ जाए तो एसिड मतलब कितने कार्बन, इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं था। इसलिए ये जानना पहले आप लोगों के लिए जरूरी है कि H कहीं भी रहेगा तभी उसका नाम फॉर्म पड़ेगा, और कब? जब कार्बोनिल ग्रुप रहेगा तभी। जब कार्बोनिल ग्रुप रहे तो उस केस में H के जुड़ने से फॉर्म बनता है, प्रीफिक्स हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, और CH3 जुड़ने से प्रीफिक्स हम लोग एसिड का प्रयोग करते हैं। इस बात को पहले समझ लीजिएगा। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम शुरू करते हैं 17 नंबर फंक्शनल ग्रुप जो कि इससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, नोट कर लें आप लोग, हो गया? ओके, मिटाएं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके इसमें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप। तो 17 नंबर फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, 17 नंबर, 17 नंबर, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 16 तक। 17 नंबर फंक्शनल ग्रुप पे हम लोग का रहेगा कीटोन। क्या पढ़ेंगे बाबू? कीटोन। तो कीटोन में जो होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है कीटोन का, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। इसकी जनरल फार्मूला जो होती है, अब जाहिर सी बात है कि दोनों बॉन्ड खाली है, तो मैंने बताया था ट्रिक में कि जनरल फार्मूला क्या यूज करना, यानी कि दोनों तरफ आपको R जोड़नी है। तो यहां पे आपको R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R जोड़नी है, राइट? दोनों तरफ हमने R जोड़ा, या आप अगर चाहो तो R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश का प्रयोग कर लो। आएगा समझ में? R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, यानी डिफरेंट अल्काइल या सेम अल्काइल। तो अब सवाल उठता है कि इनका कॉमन नेम क्या होता है? तो इनका कॉमन नेम होता है डाई अल्काइल, पहले वाले के अनुसार डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। या हम अगर एक और डिफरेंट अल्काइल के लिए अगर हम लें तब इनका नाम हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल कीटोन। ठीक है, इनका आइपक नेम जो होता है वो, मैं एक और चीज यहां पे आपको ऐड करके बता दूं कि इनका जो आइपक नेम के साथ चलिए, तो मैं एक और चीज यहां पे ऐड कर दूं कि इनका सफिक्स क्या आप लोग यूज कर रहे हैं।
इनका सफिक्स यूज होता है ओन। क्या यूज होता है? ONE, ओन। ठीक है, तो सफिक्स का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ONE, ओन का प्रयोग करेंगे, यानी आइपक नेम में ओन जोड़ना है अल्केन में, तो ये बन जाता है अल्केनोन। क्या बन जाता है बाबू? अल्केनोन। ठीक है, अब आइए आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले एक यहाँ दोनों तरफ CH3 लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम बात करते हैं तो डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो गया। इसका आइपक नेम क्या लिखेंगे? चूंकि आइपक नेम में अल्केनोन लिखना है, यानी कि पूरा कार्बन काउंट करना होगा 1 2 3, तो इसका आइपक नेम हो जाता है प्रोपेनॉन। क्या हो जाता है? प्रोपेनॉन। ठीक है, इस तरह से अगर हम मान लो कि यहां पे लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, तो अब हम लोग इसका क्या नाम लिखते हैं? इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिखते हैं? इथाइल, इथाइल अल्फाबेटिकल लिखना होता है, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इनका जो आइपक नेम होगा, ये तो कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इनका आइपक नेम जो होगा, पूरा काउंटिंग कीजिए, तो 2 और 2 4 बराबर है, और एक 5, नहीं टोटल कार्बन हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन, यानी कि ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, पूरा कार्बन को काउंट करके अल्केनॉन लिखना है। इस तरह से इसमें लिख लेंगे आप लोग, डिफरेंट और सेम, समझ में आ गया। अब आते हैं 18 नंबर में। तो 18 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अब अल्डिहाइड। 18 नंबर में क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड कहो, बॉन्ड कहो, यानी हम लिख सकते हैं यहां पे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, बॉन्ड कहो। कहो ना अल्डिहाइड है, कहो ना अल्डिहाइड है। तो आइए अब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं इस अल्डिहाइड का। क्योंकि एक ही बॉन्ड इसका खाली है, एक बॉन्ड भरा हुआ पहले से, तो रूल्स कहता है कि यहाँ हाइड्रोजन भी लगाना है और R भी लगाना है। ठीक है, H या R लगाना है। इसका जो सफिक्स हम लोग प्रयोग करेंगे वो अल होता है। क्या होता है सफिक्स इसका? अल, AL, सफिक्स इनका अल होता है। एक और बात समझ लीजिए, सफिक्स तो अल हम लोग यूज करते हैं इसमें, और अगर हम लोग प्रीफिक्स में जाएं, फंक्शनल ग्रुप हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो वहां पे इसकी प्रीफिक्स हम लोग फॉर्मली यूज करते हैं। वो मैं नोमेनक्लेचर में क्लियर बताऊंगा। नोमेनक्लेचर में सबका नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा बाबू। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ कंपाउंड, इनके बारे में समझ रहे हैं कि यह है क्या, अल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे हम सीख रहे हैं। आइपक नेम में सफिक्स क्या हम लोग लगाएंगे, लेकिन इन सबका जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग, तो नोमेनक्लेचर में सबका अलग अलग फिर से पढ़ेंगे। कीटोन का नोमेनक्लेचर अलग पढ़ेंगे, फिर से इन सारी बातों को समझाएंगे कि उसका आइपक नेम कैसे लिखेंगे, सफिक्स क्या देंगे, प्रीफिक्स क्या देंगे, A to Z बताएंगे। आइए अब इसका देखते हैं हम लोग। जनरल फॉर्मूला हो गया कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होता है डैश 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 अल्डिहाइड, डैश 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 अल्डिहाइड। और इसका आइपक नेम जो होता है ये होता है अल्के, और AL लग जाएगा, अल्केनल, अल्केनल। आइए कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यहां पे लेते हैं HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। चूंकि H लगाए हैं जिसका नाम फॉर्म बताए थे, यहां लगाइए फॉर्म जोड़ अल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम में आ गया फॉर्मल्डिहाइड। आइपक नेम में क्या आएगा? चूंकि एक ही कार्बन है तो अल्केनल लिखेंगे,
तो एक कार्बन का अल्केनल लिखेंगे तो क्या होगा, मिथेनल, मिथेनल, अल्केनल यानी कि मिथेनल। यहां पे CH3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड H क्या होगा इसका, CH3 है, एक और दो कार्बन है, लेकिन हम लोग पहले कॉमन नाम जानते हैं। CH3 को क्या बताए थे, एसिड बताए थे। तो एसिड जोड़ अल्डिहाइड क्या बन जाएगा बाबू, एसिटल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, एसिड लग गया तो एसिटल्डिहाइड। दो कार्बन है तो यहां नाम पड़ गया इनका इथेनल। अगर मान लो कि C2H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H का बात करते हैं, तो इस बार यहां पे हम दो और एक तीन कार्बन लिए हैं, और मैं C2H5 के लिए आपको स्पेशल कोई नाम नहीं बताया है, तो यहां पे नाम इसका हो जाता है प्रोपियोनल, प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड, या हम लोग प्रोपेनल डिहाइड भी कहते हैं, प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड या प्रोपेनल डिहाइड। यहां नाम सिर्फ इसका पड़ जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो C3H7 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो इसका नाम यहां पे देते हैं हम लोग, तीन एक चार कार्बन है, ब्यूटाइरल डिहाइड, ब्यूटाइरल डिहाइड, और यहां नाम होता है इसका ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटाइरल डिहाइड या ब्यूटेनल। एक मैं और बताऊंगा आप लोगों को, C4H9 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, 4 5, इसका स्पेशल नाम होता है वाइलेरल डिहाइड, वाइलेरल डिहाइड, या यहां पे पेंटेनल, पेंटेनल, वाइलेरल डिहाइड या पेंटेनल। वैसे में इसका ब्यूटेनल डिहाइड, पेंटेनल डिहाइड भी लिखते हैं, और यहाँ पे पेंटेनल भी लिखते हैं। तो ये अल्डिहाइड है, बाकी आप लोग इसके आगे बना लेंगे। इसके आगे कोई स्पेशल नेम नहीं है, हेक्सेनल डिहाइड, हेप्टेनल डिहाइड, ऑक्टेनल डिहाइड, नोनेनल डिहाइड चलेगा कॉमन नेम में। आतक नेम में तो क्लियर है बिल्कुल, ऑक्टेनल, नोनेनल है ना, हेप्टेनल, हेक्सेनल सब लिख देंगे। ओके, मिटाएं इसको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा 18, 19 नंबर। 19 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए अब जानते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे, तो बॉन्ड COOH, बॉन्ड कूब है ना, बॉन्ड कूब मतलब समझ रहे बात, बॉन्ड कूब। तो यानी कि इसका हो जाएगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी एक ही फंक्शनल ग्रुप खाली है, तो जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, H या R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, H या R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन भी जोड़ना और अल्काइल भी जोड़ना है, आई बात समझ में। तो इसका हम लोग कॉमन नेम क्या लेंगे, इसका पहले सफिक्स जान लीजिए। इनका सफिक्स जो यूज करते हैं हम लोग, ओइक, ओइक यूज करते हैं, ओइक एसिड, और ये सफिक्स हम लोग आइपक नेम यूज करते हैं, इन आइपक नेम। आइए जानते हैं कॉमन नेम क्या लिखेंगे। कॉमन नेम इनका हम लिखेंगे डैश 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 इक एसिड, डैश 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 इक, ओइक नहीं इक लिखते हैं तो कॉमन नेम होता है। और आइपक नेम में लिखेंगे हम लोग अल्केनोइक एसिड। देखिए यहां पे ओइक वर्ड आया सफिक्स में, अल्केनोइक एसिड। तो यहां पे आप लोग मान लो कि एग्जांपल में हम लोग लेते हैं
एच सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, ठीक है, एच सी डबल बॉन्ड बॉन्ड ओ एच, तो इसका नाम देंगे हम लोग, कॉमन नेम में फॉर्म लगाएंगे, जिसे यहां बता रहे थे, फॉर्म जोड़ ई क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आइपक नेम में एक ही कार्बन है तो क्या लिखोगे, मिथेनोइक एसिड, आइपक नेम क्या लिखोगे, मिथेनोइक एसिड। तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड, ये हो गया मिथेनोइक एसिड। अब चेंज करते हैं यहां पे, अब यहां पे अगर हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो यहां पे चूंकि 2 कार्बन हमने यूज किया है, 2 कार्बन, तो यहां पे हो जाएगा क्या, एसिड, और CH3 रखे हैं तो एसिटिक एसिड यहां पे आएगा, क्या आएगा, एसिटिक एसिड, और यहां आएगा आपका 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, क्या है बाबू, इथेनोइक एसिड। चलिए इस तरह से आप आगे बढ़ोगे, C3H7 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो यहां नाम दोगे प्रोपियोनिक एसिड, और यहां दोगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से आगे बढ़ना, जहां यहां पे जो बताए थे, यहां पे C3H7 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH लगाओगे तो ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। C4H9 लगाओगे तो वैलेरिक एसिड, यहाँ पे वैलेरिक एसिड, यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से इसमें भी कंपाउंड बना लेते हैं हम लोग, है ना। 19 नंबर फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हुआ, बन जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि A to Z आप लोगों को क्लियर बताया जा रहा है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि आसान दिखता है, लेकिन जितना ना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इतनी ज्यादा इसमें कंपाउंड है कि आप अगर थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन भंग करेंगे, बिल्कुल भूल जाओगे बाबू, याद नहीं रहेगा। याद रखने के लिए प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 20 नंबर। तो 20 नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है बॉन्ड CONH2, बॉन्ड CONH2, बॉन्ड CONH2। क्या लिखते हैं इसको पूरा डिटेल, C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिक ग्रुप और NH2, दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड बॉन्ड CONH2। तो इनकी जनरल फॉर्मूला क्या होगी, H या R, चूंकि एक ही बॉन्ड खाली है तो H या R, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड। अब इसमें हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, तो इनका जो सफिक्स है वो होता है एमाइड, सिर्फ एमाइड का प्रयोग करते हैं सफिक्स के रूप में। आइए इनका देखते हैं, कॉमन नेम, कॉमन नेम डैश डैश एमाइड, ठीक है। और आइपक नेम में अल्केनामाइड, अल्केनामाइड, अल्केन में एमाइड लगा दिए सफिक्स तो अल्केनामाइड। आइए एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो कि HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहाँ पे NH2 है, तो H जुड़ने का नाम क्या है, फॉर्म, तो फॉर्म लगाइए यहाँ पे, तो ये हो गया फॉर्म, और एमाइड लगा दीजिए, फॉर्मामाइड हो गया। तो H लगता है तो इस कंपाउंड का नाम हो गया, कॉमन नेम क्या हो गया इसका, फॉर्मामाइड। आइपक नेम क्या होगा, चूंकि एक कार्बन है तो मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। इस तरह से अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 का प्रयोग करें तो इसका क्या नाम होगा, चूंकि CH3 लगाना एसिड कहलाता है तो यहां पे हम लोग एसिड जोड़ एमाइड, दिस इज कॉल्ड एसिटामाइड। और यहां पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। चलिए एक और दिखाते हैं, वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
C3H7C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 में अब कोई कॉमन नेम नहीं होता है, यहां से कॉमन नेम नहीं होगा, अब इसका सिर्फ आइपैक नेम होगा। यानी कि यहाँ पे अच्छा या 2 कार्बन लीजिए ना, यहाँ पे C2H5 यहीं से कॉमन नेम नहीं होगा, कॉमन नेम यहां से नहीं होगा, मतलब कि 2 ही कॉमन नेम होंगे, बाकी के बाद सब आइपैक नेम। बड़ी आसान है ये। तो 2 1 3 कार्बन तो यहां हो गया प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। समझ में आ गया बाबू? मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, CONH2। समझ में आ गया? अब आइए 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 में हम लोग पढ़ेंगे एसिड हैलाइड। क्या पढ़ेंगे बाबू? एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये होता है बॉन्ड COX, दिस इज कॉल्ड कॉक्स, बॉन्ड कॉक्स। मैं तो बच्चों से बोलता हूं कि अगर ये नहीं याद रहेगा तो तुम लोग बुलाएंगे ऑक्स देखो कॉक्स, ऑक्स देखो कॉक्स। तो यस सर, कॉक्स यानी याद आ गया एसिड हैलाइड, कॉक्स बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। यहां X क्या है? हैलोजन है, हैलोजन ग्रुप। दैट मीन्स यहां पे आप रख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की निगेटिविटी अधिक दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन तो कभी नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की निगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है, तो यहाँ फ्लोरीन लेना ही नहीं है, यहां लेना है आपको क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आप यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आएगा उस तरह से नाम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। वैसे में ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेकर हम लोग चलते हैं, ज्यादा रहता है। चलिए इसका हम लोग देखें जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसका होता है H या R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, H या R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। इनकी सफिक्स क्या हम लोग प्रयोग करेंगे? इनकी सफिक्स जो होती है वो होती है वाइल हैलाइड, वाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये सफिक्स बहुत ही अलग है, वाइल हैलाइड याद रखेंगे। इनकी कॉमन नेम जो होती है डैश 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 हैलाइड, चूंकि कॉमन नेम थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और इनका जो आइपक नेम होता है वो आइपक नेम होता है। वैसे मैं कॉमन नेम आइपक नेम पर एक और चीज में बताना चाहूंगा, इनका कुछ ग्रुप होता है, ग्रुप का नेम है, इनका कुछ ग्रुप नेम है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ग्रुप नेम क्या है? इनका कहना है कि अगर ये HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, देख रहे हैं, तो इस ग्रुप का नाम होता है फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप। इसमें यूज होगा इसलिए मैं समझा रहा हूं। HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इसका नाम होता है फॉर्माइल ग्रुप। और अगर CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होगा तो इस ग्रुप का नाम होता है एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को पहचानिए आप लोग, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसका हम बहुत प्रयोग करने वाले हैं। तो फॉर्माइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप इसका होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर कॉमन नेम ले लें, चलिए वहां लिखते हैं कॉमन नेम। अगर हम लोग इसका कॉमन नेम ले लें तो क्या होगा? तो यहां पे कॉमन नेम लिखेंगे, इसका कॉमन नेम जो है वो हो जाता है, ठीक है, कॉमन नेम इसका डैश 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 हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम होता है। तो इसका आइपक नेम क्या होता है? इसका आइपक नेम होता है अल्केनॉइल हैलाइड, अल्केनॉइल हैलाइड, इसका आइपक नेम हो गया अल्केनॉइल हैलाइड। आए बस समझ में? एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहां पे हम लेते हैं क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा यहां पे कॉमन नेम फॉर्माइल, चूंकि HC डबल बॉन्ड O को फॉर्माइल कहते हैं
और यहां पे हाईलाइट दैट मीन्स क्लोराइड लगा दीजिए। तो फॉर्माइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया, फॉर्माइल क्लोराइड। इसका आइपक नेम क्या होगा? इसका आइपक नेम, एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, मिथेनॉइल क्लोराइड। अब रखते हैं यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ठीक है। तो यहां पे इसका नाम होता है एसिटाइल, एसिटाइल क्लोराइड। और यहां हो जाएगा आपका इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पढ़ा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl ले लें तो कॉमन नेम नहीं होगा, अब सिर्फ आइपक नेम यानी कि प्रोपेनॉइल क्लोराइड। यानी कि इस सब में ज्यादा फेमस हम लोग किसको करेंगे? आइपक नेम को। कॉमन नेम दो ही के लिए, फॉर्माइल और एसिटाइल ग्रुप के लिए। आई बात समझ में? इस तरह से आप चाहोगे तो यहाँ पे फॉर्माइल ब्रोमाइड, मिथेनॉइल ब्रोमाइड, एसिटाइल ब्रोमाइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड, है ना, फॉर्माइल आयोडाइड, मिथेनॉइल आयोडाइड, इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। ओके, समझ में आया 21 तक? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मिथाइल्स को। ओके, मिथाइल सर वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इतने फंक्शनल ग्रुप आज हम लोग पढ़े। अब थोड़ा सा इसमें भी हम लोग को स्पेशल कंपाउंड जानना है, तो आइए कुछ स्पेशल कंपाउंड जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे सम स्पेशल कंपाउंड, सम स्पेशल कंपाउंड। अभी तक जितना फंक्शनल ग्रुप पढ़े कार्बोनिल ग्रुप में, उस पे कुछ स्पेशल कंपाउंड जानना है, क्योंकि इससे रिलेटेड है आगे का कुछ फंक्शनल ग्रुप, इसलिए मैं इसको यहां पे पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट नंबर में हम लोग यहां पे लेंगे CCl3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इस कंपाउंड का नाम हम लोग ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड तो लिखेंगे, लेकिन बहुत ही फेमस इसका एक और नाम है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। लेकिन इसको बहुत ही फेमस नाम एक है जिससे हम लोग जानते हैं, और वो फेमस नाम है क्लोरल, क्लोरल। इसको हम लोग क्लोरल नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस है, CCl3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, क्लोरल। सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग लेते हैं मान लो कि CH2Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो चूंकि CH2 पे कोलिन आ गया तो इसके लिए इसका नाम देते हैं हम लोग क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, क्लोरोएसिटिक एसिड। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इस CHO बॉन्ड CHO, मान लो कि अल्डिहाइड के दो ग्रुप को जोड़ देते हैं, इसको हम लोग C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H से भी समझ सकते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम होता है, बहुत ही फेमस नाम है, ग्लाइऑक्सल। क्या नाम है इसका? ग्लाइऑक्सल के नाम से जाना जाता है, ग्लाइऑक्सल, हाँ। तो ये याद रखेंगे, ग्लाइऑक्सल। कहो बॉन्ड कहो, क्या कहो? ग्लाइऑक्सल कहो, कहो बॉन्ड कहो, ग्लाइऑक्सल कहो। तो ये ग्लाइऑक्सल हो गया। CO दोनों तरफ कोलिन जोड़ दीजिए, ये क्या है भाई? ये तो अलग है, बिल्कुल अलग कंपाउंड है बाबू। Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl का नाम है जो देते हैं, वैसे तो इसको देते हैं हम लोग डाइक्लोरो, है ना। इसका स्पेशल नाम ही बता देते हैं, स्पेशल नाम जो होता है फॉस्जीन
गैस। क्या नाम होता है इसका? फॉस्जीन गैस, बहुत ही फेमस है फॉस्जीन गैस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कार्बोनिल डाइक्लोराइड। चूंकि इसमें कोई मतलब ले नहीं सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप हो, दोनों क्लोरीन जुड़ गया तो कार्बोनिल डाइक्लोराइड, दिस इज कॉल्ड फॉस्जीन ग्रुप। CuCl2 भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग, CuCl2, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए 5वां नंबर में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, और ये होगा आपका COOH बॉन्ड, COOH। ध्यान रखिएगा, दोनों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, को बॉन्ड को, दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम देंगे इसका? ऑक्जेलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का बहुत ही स्पेशल नाम है और वो नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑक्जेलिक एसिड। आइए 6 नंबर में देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे CH3, ठीक है, CH3C OH बॉन्ड COOH बॉन्ड H। ये एक बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम जो होता है वो है लैक्टिक एसिड। नाम तो सुने होंगे आप लोग। दूध में जो मिठास होती है उसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं। दूध में जो मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है, और लैक्टोज जब उसको दही जमाते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाती है, और यही लैक्टिक एसिड जो कि खट्टा लगता है, यानी कि ये लैक्टिक एसिड है। इसमें काइरल कार्बोनेटम आगे बताएंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ना है। आइसोमेरिज्म उसमें बताएंगे कि कीरल कार्बोनेटम क्या होता है। वैसे कार्बोनेटम जिसके चारों बॉन्ड पे अलग अलग एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हो तो कीरल कार्बोनेटम कहलाता है। CH3OH HCOH है यहाँ पे OH लिए हैं, OH COOH, चारों डिफरेंट है। लैक्टिक एसिड याद रखेंगे, बहुत फेमस है बाबू लैक्टिक एसिड। चलिए 7 नंबर में हम लोग देखते हैं यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये एक कंपाउंड है जिसमें कीटोनिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है साथ में। इसका नाम होता है पाइरुविक एसिड। क्या नाम देते हैं इसका? पाइरुविक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, 8वां नंबर देखते हैं। अगर मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH होगा या CHO होगा तो इस कंपाउंड में क्या नाम देंगे? तो इसका नाम हो जाता है क्रोटोनल नहीं, इसका नाम हो जाता है एक्राइलल डिहाइड, या इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं और वो होता है एक्रोलीन के फेमस नाम है इसका। तो इसका नाम हो गया एक्राइलल डिहाइड या एक्रोलीन। अगर ध्यान रखिएगा विनाइल से जुड़ा हो, आपको पढ़ाया गया था पहले, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड का नाम होता है विनाइल, और विनाइल में अगर CHO जुड़ गया तो उसको हम लोग एक्राइलल डिहाइड कहते हैं। वैसे में विनाइल के इस ग्रुप को एक्राइल ग्रुप भी दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एक्राइलल डिहाइड भी। और एक्राइल ग्रुप सिर्फ विनाइल ग्रुप को नहीं कहते हैं, नहीं, 3 कार्बन अगर लगातार हो तो एक्राइलल डिहाइड कहते हैं। 3 कार्बन लगातार हो तो एक्राइल ग्रुप कहते हैं। अगर अल्डिहाइड है यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो एक्राइलल डिहाइड, अगर एसिड है तो एक्राइलिक एसिड। जिसे हम बताते हैं 9 नंबर में आप लोगों को CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड COOH। देखिए यहाँ पे
तो अब इस बार मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे एक्राइलिक एसिड। तो ये हो गया एक्राइलोडिहाइड और ये हो गया एक्राइलिक एसिड। आइए और जानते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे 10वां नंबर। 10वां नंबर में हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। ध्यान रखेंगे इस बार एलाइल ग्रुप लिए हैं, ये वाला एलाइल ग्रुप है, यहां से यहां तक एलाइल ग्रुप है, लेकिन 4 कार्बन जब हो जाता है, डबल बॉन्ड बीच में होता है, तो इसका नाम जो है बदल जाता है और इसको कहते हैं हम लोग क्रोटोनल डिहाइड। क्या नाम करते हैं इसका? क्रोटोनल डिहाइड। ये क्रोटोनल डिहाइड हो जाता है। 11 नंबर में हम लोग देखेंगे, अगर इसी में एसिड जोड़ देंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH बॉन्ड COOH, तब इसका नाम हो जाता है, ये चूंकि 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4, तब इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 4 तो यहां में था, क्रोटोनिक एसिड। तो 4 कार्बन तो क्रोटोनल डिहाइड या क्रोटोनिक एसिड, 3 कार्बन हो तो एक्राइलोडिहाइड और एक्राइलिक एसिड होंगे। 12 नंबर में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, इसमें इसका कुछ रेडिकल्स मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो R डबल बॉन्ड O H है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? R डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस, है ना, होगा R डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। तो इसका नाम क्या होगा, इसको जानते हैं। इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसका एक और नाम है अल्केनोएट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन या अल्केनोएट आयन। तो मैं एक आप लोगों को यहां पे और बता दूं कि H डबल बॉन्ड OH से ही हम लोग ये बनाते हैं। मान लो कि फॉर्मिक एसिड है, तो ये बन जाएगा क्या? अगर यहां पे नाम ध्यान दीजिएगा क्या हम कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड यानी कि कॉमन नेम अगर आपको याद है तो इसी का आपको 8 लगा देना है। यहां हो जाता है फॉर्मेट आयन। देखिए, फॉर्मिक में से इक को हटाइए, 8 लगाइए, फिर यहां पे इसका एक और नाम होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाता है यहां पे मिथेनोएट आयन। मिथेनोइक एसिड यानी कि मिथेनोएट आयन। इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। आइए डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को कई कंपाउंड्स रेडिकल्स दिखाते हैं। तो अब हम यहां से लेने जा रहे हैं, ये मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये डायरेक्ट यहां लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, C2H5C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, C3H7C डबल बॉन्ड O माइनस। देख रहे हैं ना? अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, HC डबल बॉन्ड H CH3 C बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, क्या नाम लेंगे इन सब का? एक और लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। चूंकि 2 कार्बन है तो यहाँ पे एसिड भी दे सकते हैं, यानी कि इसका नाम दे सकते हैं एसीटेट आयन, या एक और नाम दे सकते हैं इथेनोएट आयन। 2 1 3 है, प्रोपेनोएट आयन, और कॉमन नेम आप लिखते हैं प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनेट आयन, प्रोपियोनेट पर लिखते हैं कॉमन नेम में प्रोपियोनेट आयन, प्रोपियोनेट आयन। और दूसरा होता है प्रोपेनोएट आयन।
ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं 3 एक 4 कार्बन, तो ब्यूटरेट आयन, ब्यूटरेट आयन लिख सकते हैं, ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटरेट आयन। और यहां पे ब्यूटेनोएट आयन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोएट आयन। 1 2 3 4 यहां भी है, लेकिन आइसो में है तो आइसो ब्यूटरेट आयन या आइसो ब्यूटेनोएट आयन। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहां दे सकते हैं नियो वैलेरेट आयन या नियो पेंटेनोएट आयन। तो आयन समझ में आ गया कैसे होता है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे किसी मेटल के साथ, और मैं इसलिए इसको पढ़ाया हूं कि ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे जिसमें इसके रेडिकल्स की जबरदस्त वहां पे जरूरत है, और इसीलिए मैं पहले आप लोगों के स्पेशल कंपाउंड में इसको ऐड किया कि ये आपको पहले समझ में आ जाए कि एसीटेट वहां, चूंकि इसी नाम से जाने जाएंगे, एक आएगा फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आपको बताएंगे हम एसीटेट, अल्केनोएट। अल्केनोएट वर्ड ही यूज करते हैं वहां पे। आइए कुछ इसका पहले हम जान लें, और इसका भी बहुत जबरदस्त मतलब यूज है आपके रिएक्शन वगैरह में, बहुत ज्यादा। सोडियम एसीटेट को आप लोग 10th क्लास में पढ़े भी होंगे कि सोडियम एसीटेट को जब गर्म करते हैं तो सोडा लाइम के साथ, तो क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका कुछ कंपाउंड। मान लो कि मैं आप लोगों को यहां देता हूं सोडियम एसीटेट, वही नाम लेते हैं पहले, सोडियम एसीटेट। एसीटेट आयन ये हो गया, अब यहां पे सोडियम जोड़ देंगे, यानी कि सोडियम प्लस चार्ज होता है तो NaO C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। अगर हमें बनाना हो, मान लो यहां पे कैल्शियम मिथेनोएट, कैल्शियम मिथेनोएट, तो क्या बनाएंगे इसका फॉर्मूला CaO, ठीक है, CaO, और ऐसे लिख सकते हैं COH CO का होल ट्वाइस, COH CO का होल ट्वाइस। अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो कैल्शियम यहां पे जाता है O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एक मिनट गलती हुआ है, COOO का होल ट्वाइस, HCOO का होल ट्वाइस होगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहां भी आ रहे हैं, HCOO का होल ट्वाइस, यहां पे O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। वैसे में ये आयनिक कंपाउंड है, बॉन्ड यहां पे नहीं होते, इस बात को समझिए, लेकिन हम लोग समझने के लिए ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, रिएक्शन को दिखाने के लिए ऐसे हम लोग दिखाते हैं। ये बॉन्ड नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये +2, ये -1 में दिखाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड हो जाते हैं, यहाँ बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए इसको हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं उस तरह से, ठीक है। तो पोटेशियम, पोटेशियम यहां पर हमने लिख दें, यहाँ पे पोटेशियम आइसो, है ना, पोटेशियम आइसो ब्यूटेनोएट। अब देखिए आइसो ब्यूटेनोएट का बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये पहले तुम आइसो ब्यूटेनोएट बना लिए, अब इसमें पोटेशियम जोड़ दो ना, पोटेशियम आइसो ब्यूटेनोएट हो गया, ठीक है, कुछ दे दे बन जाएगा। चलिए यहां देते हैं हम सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, इसके बाद से यहां लेते हैं ये पोटेशियम, पोटेशियम नियो वैलेरेट या पेंटेनोएट, पेंटेनोएट, ठीक है, पोटेशियम नियो पेंटेनोएट। इसके बाद हम देते हैं यहाँ पे आप लोगों को कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। तो इस तरह के नाम जब आएंगे तो आप लोग बना सकते हो आसानी से। क्या बनाओगे, आइए देखते हैं क्या बनाएंगे। सोडियम फॉर्मेट को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे
Na, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड सोडियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट को बनाएंगे CaHCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉर्मेट या मिथेनोएट, एक ही चीज है, कैल्शियम फॉर्मेट या मिथेनोएट। पोटेशियम नियोपेंटेनोएट को हम लोग क्या बनाएंगे, पोटेशियम नियोपेंटेनोएट को बनाएंगे CH3 ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहाँ पे क्या है पोटेशियम है तो यहाँ पे लगा देंगे Na, पोटेशियम नियो पोटेशियम है ना तो के लगा देंगे, पोटेशियम नियोपेंटेनोएट। कैल्शियम एसिटेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस कैल्शियम एसिटेट, या आप चाहो तो इस तरह से CH3 लगा दो, कैल्शियम एसिटेट हो जाएगा। तो बाबू इस पे प्रैक्टिस करो। अब इन और कुछ फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं, ठीक है, एक और लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा, 4 लेक्चर हो गया, कोशिश कर रहे थे कि 3 लेक्चर में हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा, 4 लेक्चर में हमको इसको पूरा करना होगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि ऐसे ही सिर्फ देख लिए लेक्चर छोड़ दिए, नोट कीजिए, बजाते कॉपी कलम लीजिए, नोट कीजिए मेरे लेक्चर को, क्योंकि ये जितनी चीजें बता रहे हैं वो आपको किसी भी बुक्स में इस तरह से नहीं मिलेंगे। तो पहले नोट तैयार करो, नोट्स तैयार करने के बाद से तब इसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो रफ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।